ठीक है, डेसिमल क्या होता है। जैसे 0.2, 0.3 ये नंबर जो होता है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, 0.2 यानी कि जो पॉइंट जो वैल्यू है वो डेसिमल कहलाता है। 0.3 यानी कि इसको 0.3 बोलते हैं, ये भी एक डेसिमल है, डेसिमल। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेसिमल से हम एक्शंस करते हैं चैप्टर, अगले चैप्टर में। ठीक है, मतलब डेसिमल यही होता है 0.2, जितने भी जैसे 1.2, 3.5, 35.2, 75.2, 35, 75.23, 7.38, 729 अंत तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक ही जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह जहां पे पॉइंट आ गया तो इसको हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। जो इसका अगला चैप्टर है वो है फ्रैक्शंस टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन। चलिए मैं बताता हूं डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आएगा डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन सीखते हैं। फ्रैक्शन कोई ले लेते हैं, जैसे 2/10। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक मैं बताता हूं, जैसे कि हम लोग नंबर में जानते हैं 1, 10, 100, 1000। ये प्लेस वैल्यू मैंने बता रखा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता है। ठीक है, अब 1 के बाद ये 1 हो गया, 10 हो गया, 10, 100। अब इसके बाद जो राइट साइड में चलेगा वो चलता है 10, 100, 1000। ठीक, इस तरह से आगे इधर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब यहां पे आते हैं, देखते हैं 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके हम तो डिवीजन निकालेंगे, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, अब 0.2 ही क्यों लिखा, अब मैं बताता हूं आपको। जैसे ये जो पॉइंट 0 की कोई वैल्यू की, ठीक है, 0, और यहां पे क्या है, जैसे यहां पे 10th 1 0 है, यानी कि 10th वाला पोजीशन पे जाएगा, तो जितने भी एक इसके बाद एक डिजिट आ जाएगा। जैसे ये 2 हो गया, 2 के बाद जो डेसिमल आएगा वो 2, उसके बाद 2 आएगा, तो 10th पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह डबल 0 होगा तो 100 पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर 35 डिवाइड बाय 10 किया। ठीक है, 35। अब यहां पर जो राइट से है, मतलब ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये राइट पार्ट हो गया, तो राइट से हम काउंट करेंगे 10th पोजीशन पहला। तो राइट से, ये राइट से अगर पहला काउंट, क्योंकि 0 1 0 है तो एक डिजिट काउंट होगा, तो ये डिजिट होगा 5, इसके बाद जस्ट पुट कर देंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, अगर यहाँ पे 72 डिवाइड बाय 10 है तो इसको लिखेंगे 72, और राइट से हम एक डिजिट काउंट करेंगे, तो ये हो गया 1, और इसके बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो गया 7.2। ठीक है, आपने देख लिया फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। आप उसके, क्योंकि नीचे 0 काउंट करेंगे और राइट से बिट डिजिट काउंट करेंगे, नीचे के जितने भी 0 होगा उसके राइट से उतने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट
पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 357, ठीक है, 357 डिवाइड बाई 10 डाल दिया तो ये हो जाएगा 35.7। इस तरह से आप आसानी से फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका वाइस वर्सा क्या है, डेसिमल तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार है यहाँ पे, जैसे 7 इसको लेते हैं 7.2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था आपको कि जितने भी जीरो है उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट राइट से काउंट करेंगे और उसके बाद जितने नंबर ऑफ जीरो होगा राइट से काउंट करके उतने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, उसके बाद जो लेफ्ट में डेसिमल के जो लेफ्ट में नहीं राइट में, सॉरी राइट में जो वैल्यू कितने डिजिट है तो उसको डिवाइड करके उतने 1 और उतने जीरो डाल देंगे। सपोज ये 7.2 है, ठीक है, और ये डेसिमल जैसे हटेगा तो इसके बाद जो वैल्यू क्या है 1 डिजिट है तो 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 35 लिखा 3.5 तो 35 और बाई 10, तो इस तरह से आप डेसिमल को हटा के और डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। अगर डेसिमल के जब वो बाद जो नंबर है वो कितना डिजिट तक जा रहा है वो आपको काउंट पहले करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 1 से अधिक जाएगा तो यहाँ 1 से अधिक जीरो लगेगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे कि 1 से अधिक कैसे लगता है और वो भी मैं उस चैप्टर में इंक्लूड है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले अभी तो 10th पोजीशन पे ही देख लेते हैं, ठीक है, फिर 100th पोजीशन पे देखेंगे और फिर 1000 पोजीशन पे भी देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब आते हैं अब किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। प्लॉट डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, आपको पता है नंबर लाइन होता क्या है, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अगर हमको एक प्लॉट करना हो तो एक प्लॉट हो जाएगा, 2 प्लॉट करना है तो 2 हो जाएगा, जो भी प्लॉट करना है, अगर नंबर प्लॉट करना है तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर प्लॉट करना है, ठीक है, अब यहाँ पे 0.2 प्लॉट करना है, ठीक है। क्या प्लॉट करना, 0.2। अब हम कब देखेंगे यहाँ पे 0.2 कहाँ पे नंबर है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना, तो ये नंबर यहाँ पे प्लॉट होगा। अब 0.2, ठीक है, इसको 0 से और 1 के बीच में 10 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 0.1.2 हो गया 0.2। इस तरह से हम प्लॉट इस पे कर देंगे, या 2.5 है, ठीक है। अब इस नंबर को प्लॉट करना है, ठीक है। अब 2 पे जाएंगे, पहले सबसे पहले क्या है 2, तो 2 पे जाएंगे, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में आ गए। अब इसको भी 10 डिवाइड में कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 10 पार्ट में अब 0.5 है, ये 0.5 लेंगे, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ठीक है। इस तरह से अपन नंबर कोई भी डेसिमल नंबर प्लॉट आसानी से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1.6 है, ठीक है। अब 1.6 को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 2 से जब छोटा हो तो 2 से इधर और 1 से उधर जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 1 और 2 के बीच में
10 पॉइंट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब इस तरह से अब किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। अब देखते हैं डेसिमल में जो 100 वाला है, 100 एंड 1000 पोजीशन पे। ठीक है, 1000 पोजीशन पे। अब मैंने आपको 10th पोजीशन वाला बताया था। अब 1000 देखते हैं, 100 पहले देख चेक करते हैं। जैसे इसका क्या मतलब होता है 1/100 और 1000 पोजीशन का 1/1000। ठीक है, अब कोई नंबर है, ठीक है, 35 डिवाइड बाय 100। ठीक है, मैंने पहले बताया था पहले नीचे हम काउंट करेंगे, ये फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले काउंट करेंगे कितने जीरो है। ठीक है, तो 2 जीरो है, पहले यहां लिखेंगे 35। ठीक है, अब 2 जीरो है, काउंट कर लिए 2 जीरो है, तो राइट से हम 2 डिजिट छोड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो पहला डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, 2 डिजिट छोड़ दिया और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये आगे एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 0.35। ठीक है, सपोज 7/100 है। अब यहां पे क्या है, यहां पे तो आगे 2 डिजिट तो है नहीं। ठीक है, तो जब डिजिट ना हो तो आगे हम जीरो लगा देते हैं। ठीक है, 7, ठीक है, 0 0। ठीक है, इसका अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आगे कितना भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट काउंट के लिए 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.07। ठीक है, इस तरह से हम अब 1000 बारे में चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं, 35 है और यहाँ पे 1000 कर दिया। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 डिजिट हैं, 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 3 3 5। अब 1 2 2 तो हो गए, तीसरा था ना, इसके आगे हम जीरो लगा देंगे, 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम डैश पॉइंट फिट कर देंगे, तो 0.035। ठीक है, इसको इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सेम यही फ्रैक्शन डेसिमल हमको मिले 0.035 और इसको बोले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, 0.035। ठीक है, अब ये डेसिमल उड़ेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कितने डिजिट है उसको काउंट करेंगे और उतने नंबर यहाँ पे नीचे पुट कर देंगे। तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से डेसिमल टू फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, 0.07 को ये डेसिमल उड़ा दिया तो ये हो गया 1, और इसके बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 डिजिट तो 2 जीरो, तो इसको हम 7/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अपन देखा कैसे होता है 100 वाले में और 1000 में। 10th वाला समझ गए तो 100 1000 10,000 1 लाख 1 करोड़ कोई भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, जीरो का जो वैल्यू क्या है, जीरो का क्या रूल है, इसमें जीरो वाले में बताता हूं, 0 0। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर ये नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है, 2 2 है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के आगे जीरो लग गया, अगर पीछे जीरो लग गया तो वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, और इसके आगे जीरो लग गया तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। वैल्यू नॉट चेंज। ठीक है, तो नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या होता है या होल नंबर बोल लीजिए, जो नंबर है उसके बाद जो जीरो लगेगा वो वैल्यू चेंज करता है, और वैल्यू और नंबर के पहले जीरो लगता है वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब डेसिमल में आते हैं, ये तो नंबर में था,
डेसिमल में क्या होता है कि ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, सपोज हमने किया 0.2, ठीक है। अब 0.20 तो यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 0.2, 0.20 और 0.200, इसमें वैल्यू सारे सेम ही है, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। मगर अगर आप 0 आगे लगा देंगे, ठीक है, 0.10, अब 0.02 और 0.02 तो 02 ही रहेगा। अब इसके आगे एक और 0 लगा देना 2, तो तीनों जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, चेंज है, तीनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। बट ये तीनों वैल्यू सेम है और ये तीनों वैल्यू अलग है, 0.2 अलग है 0.02 से और 0.02 डिफरेंट है 0.002 से। तो आप जब भी डेसिमल में जाएंगे तो डेसिमल में क्या होता है, अगर डेसिमल में नंबर से पहले 0 लगता है तो वैल्यू में चेंज आता है और नंबर के बाद 0 लगता है तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। यह है 0 की पूरे डेफिनेशन। 0.25, ठीक है। अब 25 है, 0.25 0 लगा दिए तो वैल्यू में चेंज नहीं होगा, जैसे 0.025 लिखा तो वैल्यू में चेंज हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यू जो डेसिमल में होता है ना वो नेचुरल नंबर के जस्ट अपोजिट होता है। आप नेचुरल नंबर पीछे 0 लगाएंगे तो वैल्यू चेंज होगा और आगे लगाएंगे तो नहीं चेंज होगा, मगर यहाँ पे डेसिमल में आप पीछे लगाते हैं तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता, आगे लगाएंगे तो वैल्यू में चेंज आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपेयरिंग, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपेयरिंग इसमें सीखेंगे हम, ठीक है। अब एडिशन क्या होता है, प्लस, अब सपोज 0.2 प्लस 0.5 को ऐड करना है। अब कैसे ऐड करते हैं इसको, जैसे यहाँ पे 0.2 और डेसिमल 0.5, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.527, इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.2 को फ्रैक्शन में, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/10, इसको लिख सकते हैं 0.7, ठीक है। आप आसानी से इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज यहां पे लिखते हैं 25.5 प्लस 0.35, ठीक है। अब इसको एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल सी लॉजिक है। अब इसको 2.5 लिख दिया, ठीक है। अब डेसिमल का जो पॉइंट है डेसिमल में डालेंगे, ठीक है, और 3.5 डाल देंगे, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। तो 5 और 0 कितना होगा, 5 और 5 और 3 8 पॉइंट, और ये 5 और 0 5 और ये तो हो गया 2। इसको आसानी से ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे 1 0, यहां पे 2 0। अब यहां पे तो ये लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं, ये तो हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, इसको हम क्या करेंगे लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे पहले, या इसको सीधा एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो ऊपर हम एक 0 लगा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 255 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 10 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 35/100, ठीक है। अब ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब 2550, ठीक है, प्लस 35। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये 5 2/100। अब ये फ्रैक्शन हो गया, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए 25.85, ठीक है। आप आसानी से आप एडिशन कर सकते हैं।
लाइक फ्रैक्शन हो और अनलाइक फ्रैक्शन हो, कोई भी डेसिमल नंबर हो तो आसानी से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसेक्शन देख लेते हैं। अब सबसेक्शन से 2.5 माइनस 0.35, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो 2.5 0.35, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे क्योंकि नंबर इक्वल होने चाहिए। डेसिमल के बाद 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो माइनस होगा सबट्रैक्शन, ठीक है। अब सबट्रैक्शन 0 में से 5 गया, 0 में से 5 गया तो 5 होगा। ये 0 है, 0 में से 5 जा नहीं सकता है, इसलिए इससे 1 लेगा ऊपर, और जैसे इससे लेगा 0 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 और 1 लेगा तो 10 ही होगा ना। 10 में से 5 गया तो 5। अब यहां बचा 4 है ना, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, डेसिमल का डेसिमल और 2 का 2, 2.15, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शन के थ्रू भी। तो 2.5 को हम उड़ा दिया तो 10 हो गया, माइनस 0.35 को 5 को उड़ा दिया तो ये 100 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ये हो जाएगा 100, 35/100, ये हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा 250 माइनस 35। अब 35 माइनस कर दो तो 10 में से 5 गया तो 5, ये होगा 4, 4 में से 3 का 1, 2 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 2.15 आ गया। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कंपेयरिंग पे। 0.5 दिया हुआ है, कंपेयर करना है 0.05 से, ठीक है। डेसिमल कंपेयर करेंगे तो आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब डेसिमल के बाद चेक करेंगे, पहले तो डेसिमल से पहले वाला नंबर चेक करेंगे। अगर नंबर बड़ा छोटा हो तो ऑटोमेटिक वहीं पता चल जाएगा कंपेयर करने में, तो जरूरत नहीं आनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे एक वैसे नंबर तो 1.5 और 0.5, ठीक है, ये नंबर है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे डेसिमल से पहले वाला नंबर को, तो डेसिमल से ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, डेसिमल से पहले ये 1 है और ये 0 है, यानी कि ये बड़ा है, हो गया ग्रेटर देन, इसमें कंपेयर आगे करेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप डेसिमल के बाद वाला नंबर करते हैं, जैसे सपोज ये वाला देख लेते हैं, 0.5 है, 0.05 दोनों जगह 0 है, कंपेयर किया 0.00 दोनों जगह है। आगे चलते हैं, डेसिमल डेसिमल है, उसके बाद जो नंबर कंपेयर करते हैं, ये 5 है और यहाँ 0 है, यानी कि 5 ग्रेटर देन है, 5 ग्रेटर देन है, ठीक है। एक एक पॉइंट पर चेक करते जाएंगे और फिर चलते जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे 2.532, ठीक है। अब यहाँ पे है 2.531, ठीक है। अब इसमें से कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब पहले डेसिमल से पहले वाला पॉइंट कंपेयर करेंगे, ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद वाला कंपेयर करेंगे, ये 5 है तो ये भी 5 है, 3 है तो 3 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि ये नंबर बड़ा है। इस तरह से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपेयरिंग में डिफिकल्टी, ये मेथड अपनाएंगे तो ज्यादा डिफिकल्टी होगा नहीं आपको, ठीक। या फिर इसको दूसरे अगर फ्रैक्शन में चेंज करके कंपेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आसानी से, मगर ये मेथड सबसे अच्छा है, तो इससे करिए कंपेयरिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और वो लास्ट चैप्टर है, यूजेज ऑफ डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल का यूज करना है, सबसे पहले मनी में भी होता है, ठीक है, मनी में यूज करते हैं। सपोज कोई बोल रहा है कि 1 रुपीज 50 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, 1 रुपीज 50 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में। अब हम जानते हैं पहले ये तो रुपीज है ही, इसको कन्वर्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो एक रुपीज में कितना पैसे होती हैं,
100 पैसा, 1 रुपीज में 100 पैसा, तो 1 पैसा में कितना हो जाएगा 1/100 रुपीज, 1/100 रुपीज पता है हमें, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब 1/100 रुपीज है, अब हमें निकालना है 50 पैसा कितने रुपीज होगा, तो 50 पैसा ये हो जाएगा 50/100 रुपीज, ठीक है, ये 50/100 रुपीज हो जाएगा। अब हम यहां पे देख सकते हैं 50/100 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.50, क्योंकि दो जीरो नीचे, तो उसके बाद 2 डिजिट फाइंड करेंगे, 1 और 2, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो 0.5 रुपीज हो गया, ठीक है। अब 1 रुपीज 5 पैसे को हम जोड़ते हैं, तो 1 रुपीज कितना है 1 प्लस 0.5 0, ठीक है, 1 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.50, ये हो जाएगा रुपीज, ठीक है, 1.50 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना भी पैसे हो आप आसानी से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं लेंथ पर, ठीक है। अब कोई दिया हुआ एग्जांपल 1 मीटर, ठीक है, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 1 मीटर 56 सेंटीमीटर, और उसके मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, और 56 सेंटीमीटर इक्वल टू 56/100 मीटर, ठीक है। अब इसको 56, तो ये हो जाएगा 0.56 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर 1 प्लस 0.56 इक्वल टू 1.56 मीटर। इसको आप आसानी से मन में भी कर सकते हैं, और ये लेंथ में हो गया, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। इसके बाद एक किलोग्राम का भी वो भी एग्जांपल एक मैं बता ही देता हूं, ठीक है, किलोग्राम वाला भी, ठीक है। सपोज 1 केजी 500 ग्राम, ठीक है, या 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने, 500 ग्राम को, ठीक है, 500 ग्राम को 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000 केजी, और 500 ग्राम है, 500 ग्राम चला जाएगा, ये हो जाएगा 500/1000 केजी, ठीक है। और ये फिर उसके बाद हो जाएगा 0.500, इतना केजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, केजी हो, लेंथ हो, मनी हो, ठीक है, इसका यूजेज इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप आसानी से आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके जरूर बताएं, लाइक करें या डिसलाइक करें जरूर करें, और कमेंट भी जरूर करें, और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं जिसको नीड्स है, ठीक है। और हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसको बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको मेल पे या यूट्यूब पे ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सारे 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 10 12 11 सबसे रिलेटेड जितने भी मैथ्स चैप्टर है वो सारे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।